हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इतिहास के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जिसको दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है और आपके एग्ज़ाम में भी 100% पूछने की संभावना है। सो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम सेट 1 का जो है 30 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज का जो आपका वीडियो होगा वो सेट नंबर 1 का 31 नंबर क्वेश्चन से जो है स्टार्ट होगा। ध्यान से जो है क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आखिर इस 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता था। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो 31 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच या फ्रांसीसी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखिएगा, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगाली जो है वो पुर्तगाल से आए थे। और आपको बता दें कि सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। और अगर ये पूछा जाए कि भारत को छोड़ करके सबसे बाद में कौन गया, तो ये भी आप याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है पुर्तगाली आया है और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गया है। ये पुर्तगाली जो है उसका गोवा पर अधिकार था और गोवा से खदेड़ा गया भारतीय सरकार के द्वारा। सबसे लास्ट में जो है पुर्तगाली ही गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 32 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछा जा रहा है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित हैं। तो 32 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि याद रखेंगे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। कौन? तो हम्पी नगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 33 नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बिहार के नेता कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? 1857 में जो बिहार से जो नेता थे 1857 के विद्रोह का, वो थे वीर कुंवर सिंह। ठीक है, और वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे जगदीशपुर के वो जमींदार थे। कौन? वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर जो है एक गांव है और ये किस जिला में है? तो याद रखिएगा जगदीशपुर जो है वो आरा जिला में है। किस जिला में? आरा जिला में जगदीशपुर है और वहाँ के ही रहने वाले थे। कौन? आपके जो वीर कुंवर सिंह है वो वहाँ के ही जमींदार थे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 34 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग जो है मुस्लिमों का जो है पार्टी था उस टाइम पर। तो मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? जैसे आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो आप लोगों को पता होगा कि 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। उसी तरह से मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। मध्य युग में जितने भी यात्री जो है थे उसमें यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? तो 35 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे मार्को पोलो को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 36 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। जिस तरह से घोंसला को पक्षी छोड़ देता है उसी तरह से किस यात्री ने यात्रा पर जाने से पहले अपने घर को छोड़ दिया था। तो 36 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन होगा। याद रखेंगे इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 37 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता जो है किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। तो 37 का यहाँ जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि आपको बता दें कि इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। आगे बढ़िए और देखिए अपने 38 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया। हुमायूं के दरबार में जो है अफ्रीकी यात्री कौन जो है वो भारत आया था। तो 38 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। इनमें से कोई नहीं, या फिर आप इसमें से कोई भी ऐसे यात्री नहीं हैं वो
हुमायूं के समय में क्या हो, भारत आया हो, और वो भी कहाँ के हो, अफ्रीका के हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया। तो 39 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए होगा, याद रखेंगे। महमूद गजनी के साथ जो है भारत आया था, कौन, तो अल बरूनी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड जो है कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो सबसे ऊपर में आ जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है, तो 40 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, याद रखेंगे। ह्वेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो 41 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे, मोरक्को का। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का रहने वाला था। चलिए आगे बढ़ जाइए और देखिए 42 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था। फ्रांसिस बुकानन जो है कौन था, तो 42 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे। यह जो है एक सर्वेक्षक थे, क्या थे ये, सर्वेक्षक थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके 43 नंबर क्वेश्चन को हल्का छोटा कर देते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है। तो 43 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे। एनाल्स जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने 44 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से राजनीति के बारे में पता चलता है। तो 44 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे। संथाल के बारे में उनके विवरणों से जो है पता चलता है। आगे बढ़ जाइए और देखेंगे यहाँ पर जो है हम लोग अपने जो आपका 45 नंबर क्वेश्चन है हल्का बड़ा कर लेते हैं। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है संथाल विद्रोह का नेता था। संथाल विद्रोह जो हुआ था उसके नेता जो है कौन थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, याद रखेंगे। सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू जो है संथाल विद्रोह के नेता थे, यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर अपने 46 नंबर क्वेश्चन को 46 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है। कौन ऐसा रिपोर्ट था जिस रिपोर्ट के आने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी हम कहते हैं अंग्रेजी कंपनी को, अंग्रेजी कंपनी का क्रियाकलाप भारत में शुरू हो गया किस रिपोर्ट के आने के बाद। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, रखेंगे। 5वीं रिपोर्ट जब आया उस टाइम से ही इंडिया के अंदर अंग्रेज़ों का क्रियाकलाप क्या हो चुका था, शुरू हो चुका था। 47 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि रैयतबारी बंदोबस्त के जनक थे। रैयतबारी बंदोबस्त के जनक कौन थे। तो 47 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे। मुनरो एवं रीड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर अपने 48 नंबर प्रश्न को पूछा जा रहा है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो 48 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन होगा, लोधी वंश को समाप्त करके। याद रखिएगा कि बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश का जो है नींव डाला था, कहाँ पर, इंडिया के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट के माध्यम से देंगे कि इसका ए, बी, सी या फिर डी कौन सा जो है सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपको 21 अप्रैल 1529 दिया गया है, 21 अप्रैल 1526 दिया गया है, 20 अप्रैल 1527 और 15 अप्रैल 1528 दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से करेंगे और जिनको आंसर पता नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मुझे सर पता नहीं था, तो हम आपको रिप्लाई में आंसर बता देंगे। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और देखेंगे आपके 50 नंबर प्रश्न को। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। यहाँ पर आपको सिंपली जो है बताना है कि बाबर ने प्रसिद्ध जो तुलगमा नीति है, यह आपको बता दें कि ये जो नीति है ये युद्ध से संबंधित है। इस नीति से युद्ध लड़ा जाता है
तो तुलगमा नीति का प्रयोग जो है किस युद्ध में उन्होंने किया था? तो यहाँ पर आपका 50 का जो सी ऑप्शन है सही होगा। याद रखेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इस नीति का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 51 नंबर प्रश्न को पूछा जा रहा है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। सिंपली आपको बताना है कि भारत तक जो है समुद्री मार्ग की खोज जो है किसके द्वारा की गई? तो 51 का सी ऑप्शन यानी कि पुर्तगालियों के द्वारा जो है भारत तक जो है आने का समुद्री रास्ता यानी कि समुद्री मार्ग जो है खोजा गया था। आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 52 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? आपको पता होना चाहिए कि जो आपके ब्रिटिश सरकार थे, अंग्रेजी सरकार थे, वो सूरत में सबसे पहली जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो उन्होंने अनुमति किससे लिया था? किस राजा से उन्होंने अनुमति लिया था? तो 52 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यानी कि याद रखिएगा जहांगीर से उन्होंने क्या किया था? अनुमति लिया था फैक्ट्री खोलने के लिए। आगे देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? किसके द्वारा किया गया? तो आप सभी जानते हैं कि भारत का खोज जो है वास्को डी गामा ने किया था। समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा के द्वारा ही किया गया था। तो वास्को डी गामा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। ये कालीकट पहुँचे थे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 54 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसको हम लोग एंग्लो फ्रेंच संघर्ष के नाम से भी जानते हैं, इसकी समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो 54 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखेंगे पेरिस की संधि से। किससे? पेरिस के संधि से इस युद्ध का समाप्ति किया गया था। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर अपने 55 नंबर प्रश्न को पूछा जा रहा है कि पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था। पुर्तगाली व्यापारी जो भारत आए थे वो किस उद्देश्य से भारत आए थे? यही आपको सिंपली क्या करना है, बताना है। तो 55 का ए ऑप्शन याद रखिएगा, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए वो आए थे। एकाधिकार का मतलब है कि काली मिर्च और मसाले का जो व्यापार है वो केवल और केवल पुर्तगाली करना चाहते थे। इसके उद्देश्य से ही वो भारत क्या किए थे? आए थे। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि जब 17 मई 1948 ईस्वी वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट हम आपको बताए थे कि वास्को डी गामा सबसे पहले जो है कालीकट बंदरगाह पर ही उतरे थे, वहाँ ही आए थे। तो उनका स्वागत किसके द्वारा किया गया था? तो 56 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे कालीकट, जिसको हम लोग कोझिकोड के नाम से भी जानते हैं, वहाँ के राजा थे जमोरिन। ठीक है, जमोरिन के द्वारा जो है उनका स्वागत किया गया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? यहाँ पर पूछा जा रहा है पुर्तगाली के बारे में, अंग्रेज नहीं। अंग्रेज तो सूरत में अपना किया था, पुर्तगालियों ने अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेज वाला क्वेश्चन अब हो गया पुराना, अब वो पूछने की कम चांस है। अब अलग अलग जो हम आपको बता रहे हैं उस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो 57 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो यहाँ पर आपका बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे कालीकट में। ये कहाँ खोले थे फैक्ट्री? कालीकट में। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। संप्रभुता जो है किसमें निहित है? ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हम लिए थे, लेकिन इस वीडियो में भी हम इसलिए लिए हैं ताकि हम देखना चाहते हैं कि आप लोग पिछले क्वेश्चन को कितना अधिक जो है याद रख पाते हैं। हिस्ट्री का ये आपका 5वां वीडियो था। इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो हिस्ट्री का जो भी ये 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग बताइए कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। अब देखिए यहाँ पर संविधान के अनुसार आपको बताना है कि संप्रभुता जो है किस में निहित है। तो 58 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। देखेंगे कि संविधान में ही संप्रभुता निहित है। संविधान के अनुसार ही सबको चलना है, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या फिर न्यायपालिका हो, सभी को संविधान के अनुसार चलना है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन यानी कि संविधान में निहित है आपका जितने भी आपके संप्रभुता हैं वो। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 59 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि दिसंबर 1943 ईस्वी में लीग ने, ये लीग नहीं है, ये मुस्लिम लीग है, आप टाइपिंग मिस्टेक समझ सकते हैं। मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के जो है नारे के मुकाबले नया नारा दिया था उन्होंने, और उनका नारा था बांटो और भागो। अपने किस अधिवेशन में दिया था? सिंपली यह क्वेश्चन क्या है, आप सभी जानते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया तो अंग्रेज को भगाने
के संदर्भ में हमारे जो कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पर उन्होंने नारा दिया था, हे अंग्रेजों भारत छोड़ो। हे अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारा के स्थान पर मुस्लिम लीग के द्वारा क्या नारा दिया गया था? उसके द्वारा जो है नारा दिया गया था कि बांटो और भागो। तो ये जो नारा है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दिया गया था, यही आपको बताना है। तो 59 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखिएगा। कराची अधिवेशन में यह जो है नारा मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था कि बांटो और भागो। आगे देखेंगे यहाँ पर आपके 60 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्ध बंटियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो 60 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज का जो है स्थापना किया गया था। इस तरह से आज का यह जो है आपका वीडियो कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ पर आ जाएगा सबसे ऊपर। तो वहाँ पर से भी आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप अपना जो है नहीं चलता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा लिमिटेशन होता है, उसमें 250 बच्चे ही जुड़ पाते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप अगर व्हाट्सएप का सारा सुविधा पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप पहले से है तो उसमें सर्च कीजिएगा LGR स्टडी। LGR स्टडी सर्च कीजिएगा तो LGR स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है आपके सामने चला जाएगा, उसमें आप खुद क्या हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।